मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज परम संत बाबा देवी साहब के परिनिर्वाण दिवस है, इसलिए उनके भी श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। संत सद्गुरु द्वय के पावन श्री चरणों में कोटिश नमन। परमादरणीय हमारे स्वामी कैलाश बाबा, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, बाबा देवी साहब के संबंध में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना। वो बराबर कहा करते थे, चिता में जलने के पहले और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष को प्राप्त कर लो। ये उनकी बराबर घोषणा होती थी और करके भी दिखलाए। कहते ही केवल नहीं थे, उन्हें करके दिखलाए। प्रत्येक व्यक्ति को जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन बाबा देवी साहब कहते नहीं, मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए कब्र में जाने के पहले और चिता में जलने के पहले क्या प्राप्त करो? तो मोक्ष, मतलब जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लो। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जीते जी मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधन क्या है? तो कहा वो बिंदु और नाद है, दूसरा और कोई साधन नहीं है। बाबा देवी साहब के पिता भी बाबा देवी साहब की जन्म कुंडली बनाए थे, जो कि आपने अभी सुना। उनके चाचा लेके गए कहाँ? तो महर्षि दयानंद सरस्वती के पास। उसमें मात्र में कम उम्र के थे, 14-15 साल के होंगे। उनके चाचा ने जन्म कुंडली उनके हाथ में सौंपा। कैसे बालक का जब जन्म कुंडली देखी तो कैसा है? ज्यों ही जन्म कुंडली को खोला
देखने लग गए और देखते देखते पूछते कि क्या करते हो, क्या तुम ईश्वर को मानते हो? कहाँ ईश्वर को मानता हूँ। का तुम्हारा ईश्वर कैसा है? कहा मेरा ईश्वर सबके घट के भीतर है। कहा मैं उसी ईश्वर को मानता हूं जो सबके घट के भीतर है। और उन्होंने कहा भजन में, हमारा मालिक सब घट माही। फिर कहते हैं क्या करते हो? ईश्वर को मानते ही केवल हो कि ध्यान भी करते हो और कुछ करते हो? कहते उन ईश्वर की मैं उपासना भी करता हूं, वही मेरे उपास्य देव है। जो ही कुंडली देख रहे थे तो समेट के उनके हाथ में थमाते हुए कहते हैं, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का कोई ग्रह नहीं है, तुम अब यहां से जाओ। जो उस परम पिता परमात्मा को मान लिए उनके पास कोई ग्रह होने वाला नहीं है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि विलक्षण प्रतिभा के थे ये। प्रचार करने के लिए बहुत दूर दूर तक गए ये। जब इनको पोस्ट ऑफिस में कार्य दिया गया, कार्य करने लग गए तो अपने वेतन से ही जीविका चलाते थे। जिन किसी के यहाँ जाते थे, रहते थे, सत्संग करते थे, लेकिन चलने वक्त पूछते थे कितना खर्च हुआ। कोई लोग तो बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जोड़ जाड़ के यहाँ पैसा दे करके चल देते थे। एक बार की बात है, जम्मू कश्मीर के जो महाराजा था उनके यहाँ उनका निवास हुआ। बहुत दिन तक रह गए, लगभग 15-20 दिन तक रह गए। पूछते हैं कितना खर्च हुआ जाने वक्त। अब राजा से पूछ रहे हैं कि मैं जो भोजन किया हूँ, आपके यहाँ जो ठहरा हूँ, कितना खर्च हुआ। तब बताने से वो इनकार कर गए। अब इनकार जब कर गए तो कहा देखो अगर नहीं बताओगे तो फिर तुम्हारे यहाँ कभी दोबारा मैं आऊँगा नहीं। डर के मारे बेचारे कहते हैं, पूरा खोल के तो नहीं बोल पाए, तो 5 रुपया का शायद नाम लिया गया और 5 रुपया दे करके वहां से चल दी। इतने कड़े स्वभाव के भी थे, डर के मारे थर थर कांपते थे। और सबको दीक्षा भी नहीं देते थे। अभी तो सबको दीक्षा मिल जाती है, उस समय सबको दीक्षा नहीं देते। जो 3 घंटा तक बैठ सकते थे एक आसन से, उन्हीं को दीक्षा मिलती थी। और 3 घंटा बैठे बिना वाले को दीक्षा मिलती नहीं थी। 3 घंटा जो बैठ सके ठीक से एक आसन से, उनको दीक्षा मिलती थी। इस तरह का क्रम गुरु महाराज ने भी कुछ दिन तक चलाया। उन्होंने भी चलाने का कोशिश की, लेकिन धीरे 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 थोड़ा सा उसमें कमी आ गई कहा जाए। और तब गुरु महाराज के समय तक ये रहा स्थिति कि गवाह खोजते थे। कितने दिन से सत्संग कर रहे हो, सिद्धांत जो बनाया गया था उसके संबंध में पूछते थे। कई बार घुमाते थे। घुमाने के बाद जब इच्छुक होते थे पूरा, तब दूसरों से पूछते थे कि तुम्हारा जो ये दीक्षा लेने वाला है कितने दिन सत्संग कर रहे हैं। वो कहते थे कि इतने दिन सत्संग कर रहे हैं,
तब उनको दीक्षा मिलती थी। तो गुरु महाराज के समय भी ये नियम रहा। कुछ दिनों तक महर्षि संशय परमानंद जी महाराज भी दीक्षा पहले नहीं देते थे। जब तक संत मत का पूरा पूरा सिद्धांत याद नहीं हो जाए तब तक दीक्षा नहीं देते थे। मैं जब दीक्षा लेने के लिए गया तो मुझसे पूछा गया कि संत मत का सिद्धांत और परिभाषा याद है? तो मैंने कहा जी हुजूर। तब मुझे भी अनुमति मिली, तब मेरा नाम लिखा गया। तो चला कुछ दिन तक एक क्रम, लेकिन बाबा देवी साहब सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किए। उन्होंने सुनते हैं कि इतने कड़े स्वभाव के थे कि एक बार की बात है, गए सब्जी खरीदने के लिए, और सब्जी जब खरीदने के लिए गए तो दुकानदार ने साधु जान करके, महात्मा जान करके क्या कि थोड़ा ज़्यादा करके नहीं घुमा के देता है, इधर से झुका करके दे दिया। कहा कि इतना क्यों दिया? कहा आप साधु इसलिए मैं इतना दिया। सब्जी भी नहीं लिया, अब पैसा भी दे दिया और चल दिया। ऐसे महापुरुष थे। कहा तुमने मुझे विशेष क्यों दिया? साधु जान करके मैं नहीं लेने वाला हूं, नहीं लिया। इतने किसी का ज्यादा लेने के मन में विचार ही नहीं होता था। इनका कथन होता था, ये कहते थे कि ठगे चले जाओ लेकिन ठगो मत। ठगे चले जाओ लेकिन ठगो मत। बाजार करने वाले को यही कहते थे कि ठगे चले जाओ लेकिन ठगो किसी को मत। अब सोच सकते हैं कि क्या इनका सोच था। सत्संग कब तक करते थे? जब तक एक भी व्यक्ति कोई बैठा रह जाता था तब तक सत्संग चलते रहता था। और जब सबके सब सो जाते थे तब कहते हैं कि सबके सब अब विश्राम कर रहे हैं, अब थोड़ा देवी भी विश्राम कर लेगा। और विश्राम जब करते थे तो स्थिति यह थी इनकी कि सबसे पहले मैंने सुना है कि दैनिक क्रिया करते हुए इनको किसी व्यक्ति ने आज तक देख नहीं पाया था। कब स्नान करना, कब दैनिक क्रिया करना किसी को पता नहीं चलता था, और कब सोते थे ये पता नहीं चलता था। एक बार गुरु महाराज के समक्ष एक देवव्रत नाम करके साधक आए हुए थे। उनके पिता डॉक्टर थे। उनको नींद नहीं आती थी, तो 6 महीने से वो सोते ही नहीं थे। तो गुरु महाराज के पास जब लेकर के आए तो सत्संगी थे, गुरु महाराज के शिष्य थे उनके पिता भी। कहा गुरुदेव ये 6 महीने से सोते नहीं है, और साधु महात्मा भी आए थे। तो गुरु महाराज पूछते हैं कि जब 6 महीने से सोते नहीं हैं तो क्या करते हैं? का कुछ करते नहीं है। तो किसी ने कहा हो सकता है कि नहीं सोना, नींद नहीं आना पागलों की निशानी होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद डॉक्टर हूं, कोई पागलों की निशानी इसमें दिखता नहीं है। तब गुरु महाराज पूछते हैं कि क्या अंदर में कुछ देखते हो? कहा गुरुदेव मैं देखता हूं। कहा क्या देखते हो? कहा अपने अंदर में प्रकाश को देखता हूं। भिन्न भिन्न प्रकाश का नाम गुरु महाराज ने लिया।
जब सब प्रकाशों की बात करते 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 तब देवव्रत कहते हैं कि जितने प्रकाश गुरुदेव आपने नाम लिया इनमें से कोई प्रकाश उपमा योग्य नहीं है, वो भिन्न प्रकाश है। जैसे इस शब्द का प्रयोग किया तो गुरु माया ने उनको सीने से लगा कहते हैं कि बेटा यही स्थिति हमारे बाबा देवी साहब की हो गई थी। वो कभी सोते ही नहीं पकड़े गए, कब सोते हैं कब जगते कोई पता ही नहीं कर पाए। संत महात्मागण कहते हैं कि जब उस अवस्था को प्राप्त करते हैं तो नींद से परे हो जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा सकल दृश्य निज उदर मेली सोबही निद्रा तजी जोगी सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी शोक मोह भय हरस दिवस निसी देश काल तह नाही तुलसीदास दसाहिन संशय निर्मूल न जाए। नींद से परे कैसे? हम लोग को नींद नहीं आएगी तो हालत खराब हो जाएगी, नहीं, छटपट करते हैं नींद नहीं आने पर, परेशान हो जाते हैं। और उनका सोना कहाँ होता है? का सकल दृश्य निज उदर मिली सोवही निद्रा तजी जोगी। नींद को तज करके सोने वाले जोगी होते हैं। अब सोच सकते कैसा उनका सोना होगा। हम लोग तो स्त्री करते वक्त भी एक आध नींद ले ही लेते कभी कभी, ये स्थिति होती है। उनका सोना कैसा? जो व्यक्ति अपने को ऊपर उठा लेता है उनका सोना जगना बराबर हो जाता है। ये कब होता है? गुरु महाराज की भी ऐसी स्थिति थी। जब रामायण का पाठ होता था, कोई भी पाठ करे, खराठा ले रहे हैं, खूब जोर जोर से आवाज हो रही है, और थोड़ी सी गलती हो जाए तो बोलते थे यहाँ गलती हो गई। हर्षी का भी गलती हो जाए तो तुरंत बोलते यहाँ पर हर्षी का है। कर क्या रहे खूब जोर से खराठा, लोग क्या कहेगा कि सोया हुआ है। एक बार पूज्य भगीरथ बा सुना रहे थे कि मैं सेवा में था, तो गुरु माया ने कहा कि मुझे ठीक 12 बजे जगा देना। तो मैंने सोचा कि 12 बजे जगा देंगे, तो मेरे मन में आया कि 5 मिनट पहले जगा देते हैं, क्योंकि 12 बजे बोले पहले 5 मिनट पहले जगा देते हैं। और जैसे 5 मिनट पहले जगा दिए तो कहता अभी तो 12 बजा नहीं है, सो गए। अब पूरा का पूरा खूब जोर से खराटा लेकर के सो गए। 12 जैसे ही घड़ी का काटा पहुंचता है, गुरु महाराज कहते 12 बज गया। अब देखते तो सच में 12 बज गया है। लगता था कि घड़ी ही देख रहे हैं। जो संत होते हैं उनका सोना जगना क्या है कहना मुश्किल है। तो बाबा देवी साहब के संबंध में एक और प्रसंग है, सुनाता हूँ। एक बार सत्संग कर रहे थे श्मशान घाट के बगल में। तो श्मशान घाट के बगल में सत्संग हो रहा था। तो एक व्यक्ति को जलाने के लिए आए हुए थे, जो मृतक शरीर होता उसको जलाने के लिए आया हुआ था। तो सत्संग में डिस्टर्ब नहीं हो, अर्थात दिक्कत नहीं हो, हल्ला इत्यादि नहीं हो, तो मना करने के लिए कहा कि ये थोड़ी देर के बाद दाह संस्कार करेंगे। तो तैयार नहीं हुआ वो लोग, माना नहीं। सत्संग किसी तरह से हो गया। ये डंडा लेकर के उधर जा रहे थे, तो सबके मन में कहीं डंडा मारने तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन जैसे वो लोग सबके सब भाग गए, तो सुना है मैंने कि वो मुर्दा भी उठ करके भाग गए। ऐसे महापुरुष थे।
तो बाबा देवी साहब को साधारण व्यक्ति नहीं थे। संत महात्मा गण कहते कि जो मुर्दा भाग जाए देख करके कैसा होगा सोच सकते हैं। इसीलिए विचार करना होगा कि संत कितने ऊंचे दर्जे के होते हैं। ये बराबर कहते थे कि दुनिया वहम है, अभ्यास करो। अभ्यास पर बहुत बल देते थे। गुरु महाराज को तो बहुत तरह से ठोक ठोक के बनाए, ऐसे नहीं बना दिए हैं। हम लोग तो मसलन का सहारा लेकर के बैठते हैं, जवानी अवस्था में भी बैठ लेते हैं मसलन का सहारा लेकर के। इन गुरु महाराज थोड़ा सा दीवाल का सहारा लिए हुए थे, खाली दीवाल का सहारा। क्या कहते हैं, कहता अब ये साधु जो है ना, इसको मोटे मोटे मसलंग चाहिए। अब सोचिए, केवल दीवाल का सहारा लिया थोड़ा सा। बहुत तरह की बातें कह दिए, गुरु महाराज को दुख भी हुआ। लेकिन एक व्यक्ति गुरु महाराज के दुख को देख करके बाबा देवी साहब को जाके कहते हैं कि अकेला है, इसका कोई यहाँ नहीं है, इसको इतना आप क्यों डांटते हैं। हृदय एक ऐसा संतों का होता है कि आप नहीं न जानते हैं, धर्म का ध्वजा फहराने वाला, संत मत का ध्वजा फहराने वाला ये होगा। और यही अगर ढीला ढाला रहेगा तो धर्म का ध्वजा कैसे फहरेगा। तब जाके वो आदमी कहते हैं कि आपके संबंध में ऐसे बोलते हैं। तब उनका आंख से आंसू अर्थात दुख जो हुआ था भीतर में वो दूर हुआ। तो गुरु महाराज को ठोक ठोक के बनाए। जब जब गुरु महाराज जाते थे कहाँ, बाबा देवी साहब से मिलने, तो पूछते कितना दिन रहोगे, तो बोलते थे कि 10 दिन रहेंगे, ये 5 दिन रहेंगे। तो गुरु महाराज फटकारना शुरू करते थे। तो 5 दिन 10 दिन पुराने के पहले गुरु महाराज बस चल देते थे। कभी भी पूरा समय नहीं कर पाए। एक बार पूछते हैं कि तुम जब जब आते हो कहते हो 10 दिन रहेंगे, रहते तो नहीं हो। तब गुरु महाराज को ख्याल हुआ कि अब कभी बोलना ही नहीं है, जितना दिन तक रहना है रह लेंगे और जाना होगा तो चले जाएंगे। तब से गुरु महाराज कभी नहीं बोलते थे कि इतना दिन तक रहना है। अब शिक्षा क्या दी देखिए। एक समय गुरु महाराज बाबा देवी साहब का सेवा कर रहे थे। सेवा करने के क्रम में पूज्य गुरुदेव के हाथ को पकड़ते हैं। हाथ को पकड़ करके पीछे ले जाते हैं। पीछे में उनको कुछ दिखाते हैं छू करके। तो जब दिखाते हैं तो गुरु महाराज के मन में होता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो पूछते हैं गुरुदेव कि पीछे कुछ देखा, कुछ समझ में बात आई। कहाँ गुरुदेव, ठेला हो गया है, खलाला बैठते बैठते मुझे ठेला हो गया है। अब से कितना बैठे थे वे। हम लोग 1-2 घंटा बैठते बैठते हालत खराब हो जाता है। सोच करके देखिए, अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना अगर चाहते हैं तो बैठिए। इसीलिए उनकी वाणी में है, बैठे चूत तो निकले सूत। धागा काटने वाला अधिक देर तक नहीं बैठेगा तो सूत का गुल्ला अर्थात धागा का गुल्ला बहुत बड़ा नहीं कर सकता, बैठना पड़ता है। उसी प्रकार से साधकों को चाहिए बैठना चाहिए। जो अंतर्मुख होना चाहता है, जिनको जीवन में कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, तो उनको बैठना होगा। और जो बैठ जाएगा तो उनकी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगा।
ये धर्मशास्त्रकार कहते हैं बैठिए। क्या करना है? तो बाबा देवी साहब कहते थे ये संत मत का सौदा नगद है, उधार नहीं है। उधार और नगद में समझते हैं कि नहीं आप लोग? उधार का मतलब होता है वो मालिक पर, दुकानदार पर निर्भर है, देगा कि नहीं देगा पता नहीं क्या। और नगद का मतलब होता है पैसा हाथ में है, तुम दो या ना दो किसी और से ले लेंगे कि नहीं। तो संतमत का ज्ञान नगद है, उधार नहीं है। उधार का कल मैंने खेल देख करके आया है, गया कल देखने के खेल तो सब कोई बतरनी पार हो रहा था। ये उधार का है। जिस गाय को पता नहीं है कि बतरनी कहाँ है और उसके पूंछ पकड़ के बतरनी पार हो रहे हैं, ये स्थिति ये उधार है, याद रखिएगा। संत मत कहता है कि नगद वह है कि जो करते हैं वो प्राप्त तुरंत दिखता है, इसलिए करना चाहिए। मोक्ष के संबंध में बाबा देवी साहब कहते हैं कि जीते जी प्राप्त होती, मरने पर नहीं। इसके संबंध में भिन्न भिन्न महात्माओं ने कहा है। संत कबीर ने कहा जीवत ही करो आशा साधो, जीवत ही करो आशा। ये न है, जीते जी आशा करनी चाहिए। और ये खेल ड्रामा क्या करते हैं लोग, मरने पर मुक्ति। संतों ने कहा मरने पर अगर मुक्ति मिलती तो फिर नरक और स्वर्ग की बात ही नहीं होती। मरने पर मुक्ति किसी को नहीं मिलती है, जीते जी मुक्ति मिलती है। इसलिए दरिया साहब भी कहते हैं अब हु मिला सो तब हु मिलेगा, यही जन्म काला, जो अभी मिला है वही मिलेगा। अरे जैसा खाएंगे वैसा ना ढका रहेगा जी, कुछ और चीज कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, जिस तरह की आपकी उन्नति है उसी तरह का आपके जीवन में दिखने लगेगा। इसलिए प्रयास कीजिए। बाबा देवी साहब ने सत्संग योग, बाबा देवी साहब के कुछ पंक्ति सत्संग योग में है। 14 दर्जे का नाम सुने होंगे, इसमें दिया हुआ है सत्संग योग में, पढ़िएगा कभी। 14 दर्जे का पूरा पूरा हाल दिया है कि तुम्हारे जीवित अवस्था में क्या क्या होने वाला है। 2-4 का मैं नाम गिना देता हूँ। शुरुआत करते हैं गुदा चक्र से, जिसको हम लोग बोलते हैं मूलाधार चक्र का। मूलाधार चक्र के देवता है यम और गणेश का। जो साधक मूलाधार चक्र पर साधना करते हैं वो मिट्टी तत्व पर अधिकार कर लेते हैं। मिट्टी में उसको दफना दीजिए, गाड़ दीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं, वो मरेगा नहीं। बरसों रह जाएगा मिट्टी के भीतर में, वो मरेगा नहीं। ये मूलाधार चक्र के साधना से ये प्राप्त होता है। दूसरा है नाम स्वाधिष्ठान, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंग चक्र। लिंग चक्र का देवता है भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा जी। और जो उस लिंग चक्र पर अपना अधिकार कर लेता है तो उन व्यक्तियों को जल में डुबा दीजिए, डूबेगा नहीं, वो मरेगा ही नहीं, जल पर यूं ही चल देगा। जैसे हम लोग खड़ाव पान करके चलते हैं जमीन पर, वैसे वो चल देगा वो। तीसरा है मणिपुर, जिसको बोलते हैं हम लोग नाभि चक्र। इन नाभि चक्र की जो स्थिति है, इसके देवता हैं भगवान विष्णु। यहां पर जब साधना करते हैं तो अग्नि तत्व पर अधिकार कर लेते हैं। इससे ऊपर होता है हृदय चक्र। हृदय चक्र के देवता का नाम है भगवान शिव का। यहाँ का जब दर्शन
यहाँ पर जब साधना करते इस पर अधिकार करते हैं तो हवा में उड़ते हैं। और कंठ चक्र का देवता है अर्थात देवी है सरस्वती। जब कंठ चक्र की साधना ठीक ठीक कर लेते हैं तो साधकों को सारी विद्याएं आ जाती है, लेकिन वह परम विद्या नहीं आती है। भौतिक विद्या के तमाम विद्याओं का ज्ञान भले हो जाएगा, लेकिन जो उत्तम दर्जे का विद्या है जिसको हम लोग बोलते हैं कि परमात्मा की तरफ से ये इसको मिला हुआ है, वो चीज नहीं मिलता है। अर्थात यह कह लीजिए आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। आगे है षष्ठ चक्र, जहां पर से हम लोग ध्यान करते हैं। इस चक्र के संबंध में कहा गया कि जहां यहां पर क्या है तो कहा यहां भगवान शिव और पार्वती दोनों का स्थिति बनती है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि यहां से चलते हैं, यहां से मोक्ष का द्वार मिलता है, और मोक्ष का द्वार है यहां पर। खोजते हैं कहां पर पता नहीं, बाहर बाहर ढूंढते फिरते रहते हैं। इसलिए बाबा देवी साहब ने कहा कि यहाँ वहाँ करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए अभ्यास कीजिए। आगे है सहजदल कमल। सहजदल कमल से जीवों को लौटाया जाता है। अच्छे बुरे का ज्ञान यहीं से कराता है, और किधर भेजना है यहीं से करते हैं। संत महात्मा गण कहते कि इससे आगे है त्रिकुटी। त्रिकुटी में सूर्य का दर्शन होता है। विद्याओं की उत्पत्ति अर्थात विद्या की उत्पत्ति यहीं से होती है, इसमें सूर्य का दर्शन है। उसके बाद है शून्य, महाशून्य, भमर गुफा, सत्यलोक। सत्यलोक में सार शब्द की प्राप्ति है, अर्थात एक शब्द केवल है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओम स्फुट उद्गित प्रणव। राम नाम, शिव नाम, काली नाम, दुर्गा नाम, जो नाम दे दीजिए, नाम है वो। आदि नाम, ये नाम है का इसके परे है अनंत, इसको परमात्मा कहते, सर्वेश्वर कहते हैं। वहां कोई शब्द नहीं है, लेकिन यही शब्द वहां तक पहुंचाने में सक्षम है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कोशिश कीजिए। ये दर्जा दिया, इसका नाम अनाम दिया। इसी को अगम भी कहते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं ये अखंड है, ये खंडित नहीं होता है। अखंड साहब का नाम और सब खंड है। संसार के तमाम चीज खंड होते हैं, लेकिन परमात्मा का नाम खंडित नहीं होता। और उसके ऊपर में क्या है तो कहा अक्षय पुरुष एक अक्षय वृक्ष, एक अक्षय वृक्ष कहता उसको। निरंजन वाक्य डार है, त्रिदेवा सखा भयो पात भयो संसार है। ये संसार क्या है तो कहा ये पत्ता है। निरंजन क्या है तो कहा डार है। और सखा क्या हो गया तो तीन देवताओं को सखा कहा गया, इसलिए कहा अक्षय पुरुष है, वो एक ही है, वो वृक्ष है। निरंजन हुआ केडार, त्रिदेवा सखा भयो पात भयो संसार। संसार में याद रखिएगा कि संसार पत्ते के रूप में है। इसलिए बाबा देवी साहब कहते हैं अभ्यास करो, और अभ्यास बिना एक भी दिन नहीं रहो। अगर एक भी दिन अगर रह जाते हैं तो महर्षि संशय प्रमाण जी महाराज कहते हैं कि तुम अपने को बहुत खो दिया। क्या का एक समय भोजन किए बिना तुम रह सकते हो, लेकिन अभ्यास किए बिना मत रहा करो। दिन भर भोजन नहीं करेगा तो चलेगा, लेकिन अभ्यास किए बिना एक दिन मत रहना। और जो अभ्यास करेगा उनको कुछ न कुछ कभी मिलेगा। क्यों मिलेगा तो मुहूर्त होता है, याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग को त्रिकाल संध्या की बात कही गई। जब स्नान करके ध्यान करने बैठते हैं साधक, तो हो सकता है कि उनकी सत्वगुण नाड़ी चलती हो, कभी कभी चलता भी है। जब शरीर पर जल पड़ता है तो मन शांत होता है, मस्तिष्क ठंडा रहता है, और ठंडे मस्तिष्क से आप ध्यान करेंगे तो हो सकता है कि सत्वगुणी नाड़ी अगर चल गई तो आपका ध्यान बन गया। एक वो, और दूसरा कब
जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में भी शांत रहता है। सो करके उठते हैं तो अच्छा लगता है, तो उसमें भी ध्यान करना चाहिए। और तीसरा जो है संध्या के समय, जब दिन का अंत होता है, रात्रि का शुरू होता है, तो उस समय भी संध्या करने से सतगुण नाड़ी कभी कभी चलती है। इसीलिए संत महात्मगण कहते हैं कि इन तीनों वक्त में अवश्य करनी चाहिए। और जो त्रिकाल संध्या करेगा तो एक न एक दिन अवश्य है कि वो वैदिक संप्रदाय को खूब बढ़िया से चला लेगा। और जो त्रिकाल संध्या नहीं कर पाएगा तो खाली नाम का वो वैदिक कहलाएगा, लेकिन वो वास्तविक वैदिक हो नहीं सकता। इसीलिए त्रिकाल संध्या प्रसिद्ध है आपके ग्रंथों में, इसलिए हम लोग को करना चाहिए। और आज बाबा देवी साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में इतना कहना चाहूँगा, अभ्यास में मन लगाइए और ये निर्णय लीजिए कि दुनिया के पीछे मत भागिए। दुनिया ने किसी को कुछ दिया नहीं आज तक, और दिया अगर होता तो दुनिया के लोग रोता नहीं। दुनिया में जितने भी लोग आए सब के सब रोए हैं, चाहे कोई क्यों नहीं हो। इसीलिए प्रयास कीजिए कि अभ्यास करके जगत में पीठ देख करके भाग जाने का प्रयास कीजिए, और ये अभ्यास के अलावा और कोई उपाय नहीं होगा। इसलिए अभ्यास मनोयोगपूर्वक करने का चेष्टा और प्रयत्न करते रहना चाहिए, और जो इस तरह से करते रहेंगे उनका जीवन सार्थक होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु आरती करो।